आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भगवत गीता के इस सत्र में। और मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग अपने व्यस्ततम समय में से ये भगवत गीता चर्चा के लिए समय निकाल कर आते हैं। हम लोग भगवत गीता के छठे अध्याय में हैं और मेरे ख्याल में आज शायद ये अध्याय पूर्ण हो जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा चल रही है अभी। और तो हम लोग पहले प्रारंभ करने से पूर्व जैसे हमेशा करते हैं थोड़ा सा मंगलाचरण और जो पूर्वाचार्य हैं उन सबसे प्रार्थना करेंगे कि जो हम लोग यहाँ चर्चा करें वो शास्त्र संगत हो और शास्त्र सम्मत हो, कुछ भी अनर्गल ना निकले। तो मैं सबसे पहले समस्त पूर्वाचार्यों के चरणों में बार बार प्रणिपात करता हूँ और आप सभी के चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ और साथ में ये प्रार्थना करता हूँ मुझे इस प्रकार का आशीर्वाद दें कि मेरे मुख से जो भी निकले वो शास्त्र सम्मत हो, कुछ भी अनायास अनर्गल ना निकले। और मुझे आशा है कि आप सब आशीर्वाद जरूर देंगे। और इसी के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो पहले हम लोग मंगलाचरण करेंगे और फिर हम लोग उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
शान्ताकारं भुजगशयनं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोले गुरुदेव महाराज की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर बिहारी जी की, सभी भक्तों की, गौ माता की, सब संतों की। तो हम लोग जो है वो भगवत गीता के इस उसमें यात्रा करते हुए श्लोक संख्या मेरे ख्याल में 37 तक हम लोग पहुंच गए थे। तो हम लोग उसके आगे से प्रारंभ करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली बार देखा कि मन के विषय में अर्जुन कह रहे हैं और जो भगवान ने योग किस प्रकार से करना चाहिए उसके जो सारे विचार भगवान ने बताया कि कैसे कैसे क्या नियम रहता है। तो अर्जुन जो है वो मन को किस प्रकार से देख रहे हैं, है ना। पिछली बार हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी कि एक बंदर जिसने मदिरापान कर लिया हो, मर्कटस्य सुरापानम तस्य वृश्चिक दंशनम तन्मध्ये भूत संचारो यदा तद्वा भविष्यति। तो मन की स्थिति कैसी है? मन की स्थिति इस प्रकार की है जैसे कि किसी बंदर ने मदिरापान कर लिया हो और उसके बाद बिच्छू उसको डंक मार दे, और बिच्छू डंक मारे फिर उसके सिर पर भूत चढ़ जाए। वैसा हमारा मन है। मतलब एक बंदर जिसने मदिरापान कर लिया हो और उसको बिच्छू डंक मार दे और फिर उसके बाद में उसके सिर पर भूत चढ़ जाए तो उसकी क्या स्थिति होगी, वो कितना उछल कूद मचाएगा। ठीक उसी तरह से बंदर है। तो अर्जुन के हिसाब से जो है वो मुश्किल है कि हम लोग अपने मन पे कंट्रोल कर सकें। तो इसलिए अर्जुन जो है वो यहाँ पर भगवान से कह रहे हैं कि भगवान ये तो हमारे लिए इम्प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है।
तो अर्जुन क्या कहते हैं, वो भगवान से कह रहे हैं, अयति सद्योपेतो योगा चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। कि हे कृष्ण, उन लोगों की क्या स्थिति होती है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि तो ग्रहण करते हैं, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाते हैं और योग सिद्धि को नहीं प्राप्त कर पाते। तो कैसे लोगों की बात हो रही है कि प्रारंभ में उत्साही थे और करना प्रारंभ किया, उन्होंने इसके मार्ग पर बढ़ना शुरू किया, लेकिन संयमित नहीं रख पाए अपने आप को, बीच में कहीं भटक गए। तो ऐसे में वो एक जैसे कार्य को प्रारंभ किया तो इस संसार से तो भिन्न हुए, तो प्रारंभ किया तो संसार से भिन्न हो गए, लेकिन भगवान तक पहुंचना था या उन्हें जो स्थिति हासिल करनी थी, बीच में भटकाव के कारण वो हासिल नहीं कर पाए, वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, और ये हम सभी का भी प्रश्न है, ये हम सबका भी क्वेश्चन होना चाहिए ना, कि मान लो हम जो 2-4 बार जिंदगी में मंदिर जाते हैं, एक आध बार भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत तो कर ही रहे हैं, तो हमारा क्या होने वाला है ना। और जो लोग अपने को समझते हैं कि इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूर है कि भाई पता नहीं हम उस मुकाम तक पहुंचेंगे, हम उस स्टेज तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो क्या होता है। तो इसमें जो है वो अगर हम इसको भगवान बहुत ही सुगठित तरीके से आगे के श्लोकों में बता रहे हैं। हम लोगों ने देखा था ना कि जो प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने विचार किया कि हमको योग में जाना है, हमको भगवत काम के लिए आगे बढ़ना है, हमें इस मार्ग में आगे बढ़ना है। तो एक तो वो हो गए, दूसरे वो हो गए जिन्होंने इस यात्रा को प्रारंभ किया, यानी योगारूढ़, ठीक है। और एक वो हो गए जो योगारूढ़ से योगारूढ़ के बीच में हुए, और एक वो हुए जो योगारूढ़ हुए। ये सारे अलग अलग उसी मार्ग के प्रतीक हुए ना। तो भगवान आगे के श्लोकों में बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझाएंगे। तो जो आत्म साक्षात्कार है या इस मार्ग में आगे बढ़ना है, योगाभ्यास है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है कि यह बात समझ में आ जाए कि जो जीवात्मा है वो क्या है, भौतिक शरीर नहीं है, वो शरीर और मन दोनों से अलग है, ना वो शरीर है ना ही मन है। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो अपने आप ये समझ में आएगी कि मन अगर स्थिर रहे तो बहुत आराम से यात्रा चल निकलेगी, शरीर से उसका इस प्रकार से कोई संबंध नहीं है, शरीर रहे या नहीं रहे, जीवात्मा की यात्रा चलती रहेगी। तो जो अष्टांग विधि है या भक्ति योग है, इसमें मनुष्य को या जीवात्मा को भगवान से अपने संबंध स्थापित करने होते हैं और उनसे अनुभूति प्राप्त करनी है। यही जो मूलभूत सिद्धांत है वो यही है। तो उससे क्या करता है, वो उससे जो है वो एक श्रृंखला बनाता है, भगवान से जुड़ने की एक चेन बनती है। तो जो अर्जुन है वो यहाँ पर वही प्रश्न कह रहे हैं कि अगर उस चेन में आप कहीं अटक गए तो आपका क्या होगा, है ना। और ये अर्जुन के लिए प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है हम सभी लोगों के लिए जो भगवत गीता के 6ठे अध्याय तक पहुंचे। नहीं, जो लोग पहले अध्याय भी नहीं पहुंचे उनके लिए सवाल नहीं है, उन्हीं के लिए सवाल है ये, क्योंकि जो 6ठे में गए तो वो उनकी 7वें की प्रक्रिया बनती है ना। जो पहले में भी नहीं आया तो उसके लिए ये अर्जुन ने क्वेश्चन नहीं पूछा है। इसीलिए ये प्रश्न जो है अर्जुन दूसरे अध्याय में भी पूछ सकते थे। ऐसा ही क्वेश्चन फिर भगवान ने जब योग बताना शुरू किया तो तीसरे अध्याय से बता रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न जो है यहाँ पर आया। तो मतलब बात अपने को समझनी चाहिए कि जो लोग इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक अर्जुन को भगवान ने समझाया है पूरा, फिर अर्जुन ने ये प्रश्न लाया। तो वो जो भगवान ने अर्जुन को समझाया वो वस्तुतः हमारी समझ में भी आना चाहिए, है ना। तो जब हम उस मार्ग पर, इसका मतलब है कि थोड़ा तो बढ़े। तो अब ये प्रश्न आया, तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया वो हमारे लिए किया है। अब क्या है, क्या कह रहे हैं, अप्राप्य योग संसिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति, यानी क्यों होती है ये, पहले तो ये समझना होगा ना कि वो श्रृंखला टूटी क्यों।
श्रृंखला इसलिए टूटी कि जब हम इस मार्ग में आगे बढ़ रहे थे तो विषय आसक्ति हो गई, किसी समय हमको लोभ मोह अधिक प्रबल हो गया और ये मार्ग छूट गया। तो या फिर हम लोग कुछ असावधानी कर गए। अब असावधानियां क्या होती हैं, जो हम लोग अष्टांग योग की बात कर रहे थे उसमें वही है कि मन इंद्रिय को कंट्रोल नहीं कर पाया, बीच में जो यम नियम है वही फॉलो नहीं हुए, है ना, प्रत्याहार की स्टेज में अटक गए। तो ये जो 8 स्टेजेस हम लोगों ने डिस्कस की थी, 8वीं से पहले कहीं भी आप अटक जाओ, उसमें कोई भी असावधानी हो जाए तो आपके रुक जाने या नीचे गिर जाने की संभावना है। ठीक उसी तरह से जब भक्ति मार्ग में भी बढ़ते हैं तो हम कुछ अपराध करते हैं, गुरु आज्ञा की अवहेलना कर देते हैं, तो ऐसे में शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं, भगवान के प्रति अपराध हो जाते हैं। बहुत बार वो अनजाने में होते हैं और कई बार वो मायावश हो जाते हैं। तो वैसे में आपकी क्या स्थिति होगी? इसमें क्या होता है कि परमात्मा की आपको उस समय उस क्षण में स्मृति ना हो करके और दूसरा चिंतन होने लगता है, या कि अंत समय, हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अंत समय में जो जिसको ध्यान करता है, भगवान ऐसा कहते हैं, वो उसी को प्राप्त करता है। तो अंत समय में भगवान की स्मृति ना हो करके और किसी विषय वस्तु की स्मृति हुई और आपका जीवन दूसरी प्रकार का हो गया, तो ऐसे में क्या होता है, ये अर्जुन जो है वो उनका प्रश्न है। तो अर्जुन कैसे दिखा रहे हैं यहाँ पर अगले श्लोक में आ रही है बात कि जैसे बादल है और बादल से एक टुकड़ा अलग हुआ और दूसरे बादल से मिलने के लिए, छोटे बादल से अलग हुआ और दूसरे बादल से मिलने के लिए चला गया। तो भगवान से अर्जुन क्या कहते हैं, कच्चिनो भय विभ्रष्ट छिन्ना भ्रम विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। तो हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों की ही सफलताओं से च्युत नहीं हो जाता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनिष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तो समझने की बात है कि ये हम सभी को आ सकती है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है जो अर्जुन कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जब आप सोचोगे तो आपको लगेगा जो लोग संत महात्मा हैं, पूरा जीवन सन्यासियों ने अपना दे दिया, कितने कितने संभ्रांत परिवारों से लोग रहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं बिजनेसमैन है, कोई IAS है, कोई बहुत ही बड़ी फैमिली में हुए और वो लोग इस मार्ग पर आगे बढ़ गए। तो जो सांसारिक सफलता है वो क्या था, संसार का भोग करना, वो भी छूट गया और पता चले कि वो भी ना मिले, तो ऐसे में क्या दोनों के नहीं रहे? ठीक है, दुबे जी निकले थे चौबे बनने, हैं, चौबे निकले थे छब्बे बनने और दुबे ही रह गए। ठीक है कि ना ये मिला ना वो मिला, तो ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाती। और ये जब हम लोग इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो ये प्रश्न बहुत बार आता है। जो लोग थोड़ा उससे दृढ़ता से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो उनको थोड़ी भी अगर संकल्प में कमी आती है तो यह प्रश्न जरूर आते हैं। देखिए, जो लोग सीरियस नहीं है उनके लिए क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, जो थोड़ा भी सीरियस है तो उनके लिए जरूर क्वेश्चन होता है ये, कि कहीं ऐसा तो नहीं, जैसे कि बच्चे होते हैं तो उनके लिए कंपटीशन में रहता है, बोले बीएससी करें कि कंपटीशन की तैयारी करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम सेलेक्ट भी ना हुए और बीएससी भी रह गई तो हम पीछे भी हो जाएंगे। ठीक वैसे ही ये हमारे मतलब व्यवहारिक जीवन में इस तरह की बात होती है। तो आध्यात्मिक जीवन की तरफ जब बढ़ रहे होते हैं तो सब का प्रश्न ये बिल्कुल हो सकता है कि हम अध्यात्म की तरफ बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ना हमको ये मिले ना वो मिले, है ना, तो हम संसार में बढ़िया बड़ा पाव खा पाए और ना ही जो है वो भगवान से मिल पाए। तो अर्जुन ने हम लोगों के ऊपर कृपा करके ये प्रश्न भगवान से पूछा। तो क्या कह रहे हैं, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति, है ना, वो संसारिक प्रतिष्ठा से तो जानकर रहित हुआ है, अर्थात संसार के सुख आराम आदर सत्कार यश प्रतिष्ठा आदि की कामना छोड़ दी है। और नहीं है परीक्षा दीदी, बनारस गए हैं सारे।
तो क्या है कि वो सांसारिक स्थिति से जानबूझकर अलग हुआ, है ना। सांसारिक स्थिति से जान, जब हम सीरियस हुए तभी तो अलग होने की बात हुई। और अपना सारा संसार का जो सुख है, आराम है, आदर सत्कार है, ये सबको आपको धीरे धीरे एक एक करके त्यागना है। तभी आप इस मार्ग में, योग मार्ग का मतलब होता है कि बाकी सारी चीजें जो आपके लिए आती हैं, आपके भोग हेतु हैं, उनका आप परित्याग करें। ठीक है। तो उसमें क्या है, उसमें आपका सुख, आराम, भोग की वस्तुएं, आदर सत्कार, यश प्रतिष्ठा, ये सभी कुछ त्याग देना रहता है। मतलब खुद का भाव स्वयं है, इसका भाव तक त्याग देना ही इस मार्ग में आगे बढ़ने की पराकाष्ठा रहती है। तो जब वो संसार का आश्रय छोड़ करके परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर चलता है व्यक्ति, तो उसे जीवित अवस्था में नहीं हो पाई प्राप्त, बीच में मृत्यु हो गई। तो ऐसे में, और जब उस समय मृत्यु हुई तो साधन से विचलित होने के कारण परमात्मा की स्मृति भी नहीं रही। मतलब जो किया हमने, ऐसा तो नहीं कि मिट्टी हो गया। तो अर्जुन ने बड़ी ही कृपा करके हम लोगों को इस तरह का प्रश्न पूछा है। और वो कैसी स्थिति होती है, वो ऐसी स्थिति होती है कि जैसे संसार एक बादल है और एक बड़ा बादल परमात्मा है, तो इस संसार से निकले प्रकृति जो है वो परमात्मा का ही हिस्सा है। ठीक है। हम लोग आगे के चैप्टर्स में बात समझेंगे कि जो हम देख रहे हैं और जो नहीं देख रहे हैं, जो दृष्टि गोचर है और जो नहीं है, जो चर है और जो अचर है, और जो हमको अनुभूत होता है और जो नहीं होता है, वो सारा ही परमात्मा का हिस्सा है। तो ऐसे में जब बादल छोटा हुआ, टूटा और निकला बाहर, तो तेज हवा का वेग आया और वो बादल ना तो इधर करा और ना उधर करा, है ना, छिन्न भिन्न हो गया है। तो ऐसी स्थिति कहीं हमारी तो नहीं होने वाली है। तो ये अर्जुन ने ये वाला प्रश्न किया। और ऐसे में ये किन की स्थिति होती है, ये ज्यादा स्थिति किसकी होती है, यहाँ पर दो मतलब बड़ा सूक्ष्म भेद भी है। क्योंकि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं योग मार्ग की, अष्टांग योग की, है ना। तो इसमें, या ध्यान योग की, तो इसमें क्या है कि इसमें अहम भाव रहता है। समाधि की स्थिति में जा करके हम लोगों ने चर्चा की थी ना, समाधि के बियॉन्ड भी है। तो उस स्टेज तक लोग जो पहुंचने वाले हैं, वो फिर उनके लिए भक्ति और ये मार्ग एक बराबर हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पे लोग समाधि की स्थिति में अटक जाते हैं और वहाँ अहम भाव बना रहता है। और जब अहम भाव बना रहता है तो आप चूंकि परमात्मा से पूर्णता नहीं मिल पाए, इसलिए आप वापस गिर जाते हो। तो ये वाली जो परिस्थिति है, वो जो ब्रह्मवादी हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, उनके लिए वो दोनों तरफ से जाते हैं। क्योंकि ना तो उन्हें फिर भौतिक सुख मिलता है और ना ही वो आध्यात्मिक सफलता प्राप्त कर पाते हैं। तो जो लोग ब्रह्म साक्षात्कार के मार्ग पर रहते हैं और भगवान से जुड़े रहते हैं और भक्ति मार्ग में आते हैं, और भगवान से वो हमेशा दास भाव में उनसे याचना करते हैं, उनके अनुगत्य हो जाते हैं, तो ये जिम्मेदारी फिर किसकी बनती है, भगवान की बनती है। ठीक है। हम लोग ये पिछले 3 सेशन से चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का क्या है कि तू एक कदम बढ़ा, मैं भी एक कदम बढ़ाऊंगा। ठीक है। अब वो एक कदम जो है, वो इनका एक कदम हो सकता है, इनका एक कदम हो सकता है और मेरा एक कदम हो सकता है। लेकिन भगवान का एक कदम वो किसी ने नापा नहीं है। वो 3 लोग को नाप करके और आप तक पहुंच सकते हैं। ये उनकी क्षमता है और वो कैसे भी कर सकते हैं। तो वो एक कदम का इंतजार कर रहे हैं, वो एक पग आपको बढ़ाना है। तो भगवान के आश्रित होने पर क्या होगा कि वो उनकी जिम्मेदारी है, वो आपको ले जाए। तो वो लोग कभी नीचे नहीं गिरते, वो जिस स्थिति में बने रहते हैं उसी स्थिति में बने रहते हैं। अब भगवान इसका आंसर दे रहे हैं, लेकिन कृष्ण से कैसे प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन, ये बहुत ही देखने की बात है। क्या कहते हैं, एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुम अर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्तः नाह्युपपद्यते। है मेरा संशय, हे कृष्ण, ये मेरा संशय यही है और इसको दूर करने की आपसे प्रार्थना है। क्योंकि आप ही हैं जो इसको पूर्णतः दूर कर सकते हैं और इस संदेह को नष्ट कर सकते हैं। किसी भी संदेह को, कृष्ण का मतलब होता है कि जो सर्वाकर्षक हो, आकर्षण करने की क्षमता जिसमें हो, है, तो वो किसी को भी अपनी तरफ ला करके और उसके भेद को मिटाने की क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर
जो अर्जुन ने प्रयोग किया वो भगवान कृष्ण के कृष्ण नाम का प्रयोग किया, और सीधे बोले कि और कोई दूसरा इस संशय को नहीं मिटा सकता। तो ये बात जब अर्जुन ऐसा कह रहे हैं तो हमारे लिए भी उतनी ही लागू होती है। इस प्रकार के संशय, इस प्रकार के भेद जब भी जीवन में आते हैं तो उसको कौन मिटा सकेगा? भगवान ही मिटा सकेंगे। ठीक है, आप सोचो कि हम इसको खुद से पढ़ के समझ जाएंगे, ये किसी और के बताने से समझ जाएंगे, नहीं, है ना। हाँ, गुरु जो है वो उसमें भूमिका निभाते इसलिए क्योंकि गुरु और भगवान एक हो जाते हैं, वो एक तत्व है। ठीक है, कभी आप लोगों को जीवन में मौका मिले तो भक्तों के लिए लिखी गई भक्तमाल ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए। मतलब मैं तो अभी तक उतना नहीं पढ़ पाया हूँ, पिताजी हमारे पढ़ चुके हैं, है ना। तो जितनी बार पढ़ सके वो जीवन में पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही प्रेरणादायक ग्रंथ है ना। तो वहाँ पर जो पहला प्रियदास जी ने उसको संकलित किया है, और उसमें जो पहली चीज लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? भक्ति भक्त भगवंत, गुरु भक्ति भक्त भगवंत, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। क्या? कौन कौन? गुरु, भक्ति, भक्त और भगवान, और लास्ट में लिखा है उन्होंने गुरु भक्ति भक्त भगवंत। तो आपके लिए जो सहायक है वो पहला कौन हुआ? ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने लिखा है। तो गुरु भक्ति भक्त भगवंत, चतुर नाम बपु एक, बपु मतलब शरीर। ठीक है, 4 नाम है लेकिन वो एक ही है। तो कभी भी भक्त और भगवान में भेद नहीं करना चाहिए। तो इस संशय को कौन मिटा सकता है? गुरु मिटा सकता है, भक्ति स्वयं मिटा सकती है। यदि आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भक्ति की ऐसी अनोखी बात है कि भक्ति ही प्राप्य है, भक्ति ही साधन है, और भक्ति ही मार्ग है। ये किसी और वस्तु में, किसी और चीज में ये बात लागू नहीं होती। आप जब चलोगे तो एक मंजिल डिसाइड करते हो कि हमें इस जगह पहुंचना है, एक रास्ता होता है और एक साधन होता है। हम साइकिल से जाएंगे, घोड़ा गाड़ी से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, इत्यादि इत्यादि, तो उसमें सब अलग होते हैं। लेकिन भक्ति के साथ ये है कि भक्ति ही तरीका है, भक्ति से ही आप आगे बढ़ते हो और भक्ति पे ही पहुंचते हो। तो वो साधन भी वही हो जाता है, तरीका भी वही हो जाता है, प्राप्य वस्तु भी वही है, साधन भी वही है और साध्य भी वही है। तो भक्ति की ये अनोखी बात है। तो भक्ति और भगवान में इसलिए कोई भेद नहीं है, भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है, गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो जो अब यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं ना कि इस प्रकार का संशय, इसका छेदन, इसको काटने का काम कौन कर सकता है? वो भगवान आप ही कर सकते हैं। हम लोग जब मंगलाचरण करते हैं तो उसमें पढ़ते हैं ना, अज्ञान ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। उसका मतलब होता है कि इस अंधकार में मैं बैठा हूँ और उसको ज्ञान की तलवार से आप प्रकाश में परिवर्तित कर दीजिए, काट डालिए। ज्ञानांजन शलाकया, शला का मतलब तलवार, काट देना। ठीक है, तो अर्जुन जो है वो मतलब ये कितनी गूढ़ बात है, उन्होंने, कोई पढ़े तो ऐसे ही लगेगा कि ठीक है भगवान से कह रहे हैं कि आप ही काट सकते हैं। नहीं, ये जो है हमें कभी इस प्रकार का अगर संदेह हो तो हमें किसके पास जाना चाहिए? इन 4 में से किसी के पास, अन्यथा ये संदेह दूर नहीं होगा और हमारे लिए आगे बढ़ना मुश्किल होगा। अब क्या है, क्यों कह रहे हैं वो त्वदन्य संशयास्य चेत्ता न उपपद्यते? कह रहे हैं कि इस संशय का सर्वथा छेदन करने वाला आपके सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि क्या है, हम कहाँ से ढूंढेंगे? या तो किसी संसारिक व्यक्ति से ढूंढेंगे, और नहीं तो कोई थोड़ा मान लो बुद्धिमान हुआ तो शास्त्र पढ़ने लगेगा। तो शास्त्र क्या है? शास्त्र जो है वो इस तरह की गुत्थी है, जैसे सूत होता है ना, सूत। तो सूत क्या है कि स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, उनके प्रवचनों में सुना है कि जो दूसरी चीजें हैं, सांसारिक चीजें हैं, वो एक मन सूत है, शास्त्र 100 मन सूत हैं, वो भी उलझे हुए।
जिनको आप पढ़ के और सुलझाने की कोशिश करेंगे। सूत अगर आपने कभी जीवन में देखा हो, ऊन भी हम लोग यूज करते हैं। अगर वो ज्यादा उलझा और उसे आप सुलझाने की कोशिश करते तो और उलझता चला जाता है, और निष्कर्षता फिर अंत में आप थक जाते हो या तो उसे काट देते हो, फेंक देते हो, है ना। तो बिल्कुल कोई भी कितनी कठिन पंक्ति हो, उसमें क्या है, शास्त्रों से आप कोशिश करेंगे, लेकिन जो शास्त्र ज्ञाता भी होते हैं वो भी उलझ जाएंगे, विद्वान भी उलझ जाएंगे। तो यहाँ पर हमको इन चार में से किसी की शरणागति लेनी होगी। और इसमें जो योगी है वो कुछ हद तक जान पाता है, लेकिन यदि भगवान है तो उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो उनके समझ से परे हो या उनके वश से बाहर हो। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि कौन इनको तोड़ सकता है, भगवान आप ही तोड़ सकते हैं। अब भगवान जो है यहाँ पर क्रमशः इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। मैंने जैसे बोला ना, कौन कहाँ पर पतित हो सकता है या कहाँ पर ये मार्ग छोड़ सकता है, उस हिसाब से भगवान यहाँ पर आंसर देना शुरू करते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाश तस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। तो जीवन में ये भगवान ने हमको भी सूत्र दिया कि भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। लेकिन उन्होंने संबोधित कैसे किया, हे प्रथापुत्र। प्रथापुत्र यानी माता कुंती, प्रथा माता कुंती का नाम है। तो जैसे तुम्हारी माँ पूरे जीवन व्रत का पालन करते हुए कभी डिगी नहीं, अडिग रही, कल्याण कार्यों में लगी रहे, तुम्हारे कल्याण के, जन कल्याण के, ठीक उसी तरीके से कल्याण कार्यों में जो लोग लगे रहते हैं योग भावना से, तो उनका कहीं भी विनाश नहीं होता, न यहाँ न वहाँ। भागवत पुराण में नारद मुनि जो है वो व्यास देव को ये बात समझाते हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन पक्वोवत पत्तेतयो यदि यत्र क्व वा भद्रं भूतमिष्य किं को पार्थयाभतो भजताम स्वधर्मता। ये इस बात की चर्चा है जब व्यास जी को नारद भगवान, अच्छा ये बड़ी सुंदर बात है कि कोई भी ग्रंथ की जब रचना हुई तो वो हमेशा किसी उच्च संत के मार्गदर्शन से ही होती है। सारी जितनी भी ग्रंथों की रचना है वो नारद भगवान के मार्गदर्शन से हुई है। रामायण की रचना जब नारद जी आके वाल्मीकि जी को रामचरित सुनाते हैं, उसके बाद में उनके अंदर ये प्रादुर्भाव होता है और ब्रह्मा जी उनको आज्ञा देते हैं और वरदान भी, और तब रामायण की रचना होती है। ठीक इसी प्रकार से व्यास देव जी भी नारद जी के कहने पर तो कोई भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है। जितने भी आप देखोगे स्टोरीज, उसमें किसी न किसी संत की विशेष भूमिका रहती है, गुरु की विशेष भूमिका रहती है। तो नारद जी जो है वो व्यास देव जी को समझा रहे हैं, और जब वो ग्रंथ बना रहे थे, हम लोग कभी देखेंगे अगर भविष्य में मिलेगा मौका, तो नारद भक्ति सूत्र हैं 84। और ये है कि जब ये सब थोड़ा समझ आने लगे तो नारद भक्ति सूत्र पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर उन सूत्रों पे, वो 84 सूत्र हमारे हमको थोड़ा भी अंदर तक पहुंचते हैं, तो पक्का समझ लीजिए कि जो 84 योनियों का चक्र है वो 100% टूट जाता है। वो इतने, मतलब सूत्र का मतलब होता है ना एकदम सटीक। वो तो जब व्यास जी दोबारा फंसे तो फिर नारद मुनि आए और उन्होंने नारद भक्ति सूत्र बताए। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं व्यास जी को, वो क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई अगर समस्त भौतिक आशाओं को त्याग करके भगवान की शरण में चला जाए तो उसमें न कभी क्षति होती है और ना पतन होता है। मतलब गिरने की स्टेज नहीं है कि आज आप पहुंचे तो इसके बाद आप इसके पीछे नहीं जा सकते। भगवान की शरण में जाने का मतलब है जिस स्टेज पर है आप उससे आगे बढ़ोगे, उससे पीछे जाने का कोई क्वेश्चन नहीं है। और दूसरी ओर जो अभक्त रहते हैं वो अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं और वो अंततोगत्वा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। ये हमको लगता है, क्या जब हम व्यवहारिक जगत में होते, संसार में होते, तो हमें लगता है कि ये प्राप्त हो गया, अब इसका नेक्स्ट टारगेट ये है।
लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जैसे ही एक टारगेट के बाद दूसरा टारगेट अचीव करने लगते हैं, हमारा कुछ क्षीण हो रहा होता है, या तो पिछला वाला ही जो अचीव किया था वो क्षीण हो जाता है, ठीक है। और ये टारगेट्स की कहानी चलती रहती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब शरीर ही क्षीण हो जाता है, तो आपके टारगेट्स यही रह जाते हैं और आप चले जाते हैं। लोग हम बनवाते हैं ना, घर बनवा लिया, मकान बनवा लिया, बोले हमारे बच्चे रहेंगे, हम रहेंगे, पूरा जीवन जो है ईंट पत्थर इकट्ठा किया और उसके बाद में ना खुद रहे ना बच्चे रहे, ठीक है, दोनों परमात्मा के पास चले गए हैं या अलग हो जाते हैं, तो वो ना ही संसार में कुछ प्राप्त कर पाते हैं और ना ही परलोक में, क्योंकि यहाँ पे जब तक रहे तब तक उन्होंने ईंट पत्थर इकट्ठा किए। तो भगवान कहते जाओ ईंट पत्थर हो जाओ, तुम्हें इससे ज्यादा शक्ति थी, तुम अपना जीवन वैसे बिताओ। तो नारद जी जो है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो दो तरह के लोग होते हैं, मानव या मानवता में दो तरह के, नियमित और अनियमित लोग। नियमित लोग कौन है? वो जो शास्त्र में जितना वर्णित कर्तव्य है और सिद्धांत है उनका पालन करते हैं। अनियमित लोग कौन है? अनियमित लोग वो हैं जो अपनी मर्जी से इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी करते हैं, वह अनियमित लोग हैं। तो ऐसे लोग जो रहते हैं वो पाश्विक वृत्तियों में लग जाते हैं, अंत तो गत्वा वो निर्बल होते हैं, और फिर उसके बाद में वो पशु की भांति उनका जीवन चलता है, और उनका जो परिणति है वो भी पशु की हो जाती है। जो लोग नियमित रहते हैं वो शास्त्रीय आदेशों का पालन करते हैं, और वो निश्चित रूप से भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं और ऊपर बढ़ते चलते हैं। तो इसमें हाँ, हम लोग ये चर्चा कर ली हम लोगों ने, नियमित और अनियमित दो प्रकार के लोग होते हैं। इसमें जैसे अगर आपको कथा पता हो, भरत मुनि थे एक, तो वो एकांत में तप कर रहे थे, तप की दृष्टि से गए थे, लेकिन उनको सब कुछ त्याग चुके थे, पर उनको एक हरिण के बच्चे से आसक्ति हो जाती है, और फिर उस आसक्ति के कारण उन्हें सारा साधन वो गंवा देते हैं, और अंत में हरिण स्वयं उस योनि में जन्म लेना पड़ता है। तो ये वाली जो परिणति है वो होती है लोगों की। तो हम लोग इस तरह से जो कल्याण मार्ग के अनुयायी हैं उनको तीन वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। एक जो भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले लोग हैं और शास्त्रीय विद्वानों के अनुयायी हैं। दूसरे कौन है? वो जो संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील है। और तीसरे कौन है? जो भगवान के भक्त हैं। तो इसमें जो तीसरे वाले हैं उनका तो 100% श्योरिटी है, वो इंश्योरेंस के साथ हैं कि उनको कभी भी पीछे नहीं जाना है। बाकी लोगों की क्या गति रहती है वो अभी हम लोग चर्चा करते हैं। भगवान स्वयं बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह शुचीनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो अभिजायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो क्या गति हुई? जो योग मार्ग पे आगे बढ़ रहा है वो भी ऐसा नहीं हुआ कि भ्रष्ट होकर के खत्म हो गया। उनका परिणति क्या हुई कि वो किसी कुछ अच्छे परिवार में जन्म लेगा। कब? जब वो क्या कह रहे हैं? असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में। पहले वो यहाँ से, ये मेरा प्रश्न था पिछली बार सब लोग थे तो हमने पूछा था है, तो वो मैं दोबारा पूछता हूँ कि आपकी यदि मृत्यु हो रही है और आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप इस संसार में वापस जन्म लेना चाहते हैं या स्वर्ग जाना चाहते हैं, तो कौन कौन है जो स्वर्ग जाना चाहता है? ओके, ठीक है। नहीं, कौन है जो, ओके, कौन है जो दोबारा जन्म लेना चाहता है मनुष्य रूप में? चलो कोई बात नहीं, अभी भगवान बता देंगे, ठीक है। पतन की स्थिति बनी रहती है। आप किसी भी उच्च लोक में जाते हैं उसके बाद आपकी वापसी निश्चित है, ठीक है। तो जो वापसी है वो आपके वहां पर किए हुए कर्मों पर निर्भर करेगी। आपने पुण्य किए, आपने इकट्ठा किए, उनका भोग किया, स्वर्ग में गए, और भोग करने के बाद में आप दोबारा किसी निम्न योनि में जा सकते हैं।
और हो सकता है कि फिर वापस आपकी वो स्थिति ना बने। ठीक है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न किया था। ठीक है, तो आपको क्या है कि मतलब जो भक्त लोग हैं वो कभी भी स्वर्ग और मोक्ष की आकांक्षा नहीं करते। ठीक है, जो भक्त लोग हैं उन्हें स्वर्ग और मोक्ष की आकांक्षा नहीं होती। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, सगुनोपाक्षक मोक्ष न लेहि, तिन्ह कहूँ राम भगति निज देहि। उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, उन्हें उन्हें सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, भक्ति। है ना, लंका कांड में ये चौपाई है। तो क्या है कि जो लोग शास्त्रीय विधि से यज्ञ आदि कर्मों को सांगोपांग करते रहते हैं तो उनके पुण्य इकट्ठा हो जाते हैं। जितने पुण्य होंगे और जिस देवता के आप अटैचमेंट में रहोगे आप उसके लोक में जा सकते हैं, उतना उपभोग कर सकते हैं। लेकिन वहां पर अगर आपने अपने को ठीक नहीं रखा तो वापस पतन होकर के आप किस योनि में जाएंगे वो आपके वहां के कर्मों पर निर्भर करेगा। यही बात कह रहे हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में, तब जब आपने वो अपेक्षा रखी है तब आप सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुलों में जन्म लेते हैं। इसी चीज को विचार करके जो है उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, असी विचारी हरि भगत सयाने। सयाने कौन है? कहीं पर भी भगवत गीता में भी और रामचरितमानस में तो चतुर और सयाने और कुशल इन शब्दों का प्रयोग जो है वो उन्होंने भक्तों के लिए किया है, दूसरों के लिए नहीं किया है। तो उन्होंने, हम लोग कभी मौका मिलेगा तो चर्चा करेंगे, उन्होंने सयाने, अति सयाने और अतिशय सयाने इस तरह से वर्गीकरण किया गोस्वामी जी ने। तो अस विचारी हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। मुक्ति का निरादर कर देते हैं उन्हें, कोई मतलब भगवान कहें कि मोक्ष ले लो तो वो कहते हैं नहीं हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्ति में भगवान से जुड़े रहते हैं और ये भगवान की जिम्मेदारी होती है। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। अगर आपकी अविद्या का नाश हो जाए और इस संसार से जुड़ने की जो प्रवृत्ति है, जन्म मृत्यु रूपी संसार से आपका विच्छेद हो जाए, तो बिना प्रयास के ही मोक्ष तो वैसे ही मिल गया, है ना। तो लोग जो भक्ति करते हैं और बिना किसी जतन, बिना किसी प्रयास के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो आगे क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं लोकानुषित्वा शाश्वती समा। तो वहां पर भी जाकर के इस बात की संभावना पूरी बनी रहती है कि आप भ्रष्ट हो जाएं और आपका ठीक। तो इसलिए जो है वो मनुष्य को सावधान रहना चाहिए। कैसा होता है स्वर्ग? जब आपको जाना ही नहीं तो फिर क्यों उसके बारे में फिर क्यों पता होना चाहिए, है ना। अगर हम लोग लोगों की हाँ चर्चा मतलब चाहते हैं तो हम लोग कर सकते हैं। पुराणों में चर्चाएं हैं, जो जिससे संबंधित पुराण है उस लोक की चर्चा है उसमें। और ये है कि ये सब ऐसे समझ लीजिए कि बहुत बड़ा वृक्ष और उसके छोटे छोटे डालियां और उनका एक हिस्सा। तो जो भगवत धाम है, यानी गोलोक है या वैकुंठ है या साकेत धाम है, उनमें जो आपको सुविधाएं या जो आपको लाभ है उनका अंश मात्र भी स्वर्ग में नहीं है। चाहे वो आप उसको देखें सौंदर्य की दृष्टि से और चाहे आप अपनी तृप्ति की भोग की दृष्टि से देखें तो भी, है ना। तो मतलब बात यही है कि अगर अपने को मान लिया कोई कहे कि हमको होटल ही जाना है तो 5 सितारा जाना चाहिए ना, ठीक है। क्यों आप किसी छोटे मोटे उसके लिए सोच रहे हो, है ना, कि यात्री निवास में क्यों जाना चाहते हो। तो भगवान क्या बोलते हैं यहाँ पे, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम। या फिर क्या हुआ, पहला कि वो लोग जिन्होंने अपने कुछ शुभ अशुभ कर्म इकट्ठा किए थे वो पहुंच गए स्वर्ग या उच्च लोक में, वापस आ गए। दूसरा क्या हो सकता है, दीर्घ काल तक योग करने। तो वो कौन थे? जिन्होंने थोड़े से मतलब यज्ञ इत्यादि कर लिए थे, थोड़े से अपने शुभ कर्म इकट्ठा किए थे, प्रारंभिक अवस्था वाले लोग थे।
अब इन्होंने लंबे टाइम तक जिन्होंने कर ली, यानी वो योगारूढ़ से आगे पहुंचे, योगारूढ़ नहीं हो पाए, उनकी बात करें। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। तो वो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। पिछले वाले कहाँ गए थे? वो धनवान लोगों के यहाँ गए थे, ठीक है, वो सदाचारी के यहाँ गए थे। अब जो थोड़े और आगे जिन्होंने मेहनत कर ली है उनका मान लिया क्रम टूटा है, तो कहाँ जन्म लेंगे? वो जिनके जो अति बुद्धिमान है। अति बुद्धिमान कौन है? अभी हम लोगों ने, गोस्वामी जी ने बता दिया कि कौन है ज्यादा सयाना, वो जो भक्ति मार्ग में ऑलरेडी। तो यदि भक्ति मार्ग वाले के यहाँ जन्म लेंगे तो क्या होने वाला है? आपको वहां पे भक्ति का बीज पड़ जाएगा और आप फिर उसी मार्ग को आगे पकड़ लेंगे, ठीक है। तो निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है, ये वाला जन्म आसान नहीं है। इसलिए ये प्रश्न था मेरा, किसी भक्त के यहाँ जन्म लेना ये दुर्लभ बात है, स्वर्ग जाना आसान है। तो आसान वाला लेना चाहते हैं कि मुश्किल वाला? बदल गया, हम तो जानते थे कि बदल जाएगा। तो भगवान वो क्या बोले? योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, मतलब जो परमात्म तत्व तक पहुंच गए लगभग और उनकी बुद्धि की स्थिरता हो गई है, ऐसे लोग बुद्धिमान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। इसीलिए हम लोग देखते हैं एक ऋषि के यहाँ उनका जो ऋषि पुत्र होता है उसका लेवल ये है, हम लोग पढ़ते हैं ना ऐसे, पराशर मुनि के यहाँ व्यासदेव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, इसलिए है ऐसा। तो जो पहले क्या है, व्यासदेव जी का जो पहले का स्थिति है वो ये है, इसीलिए उसी क्रम को आगे बढ़ाने के लिए वो पहले स्थिर है, तो उनको जो है विस्मृति नहीं होती, स्मृति में बने रहते हैं, वो भगवत मार्ग में आगे बढ़ते हैं। और ये क्या है? एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। तो इस प्रकार का जन्म होना बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि शुद्ध सात्विक राजाओं के, धनवानों के और प्रसिद्ध गुणवानों के घर में जन्म लेना दुर्लभ माना जाता है। और जो तत्वज्ञ हैं वो ऐसे तत्वज्ञ योगियों के यहाँ तो दुर्लभ से भी दुर्लभ है जन्म लेना। जैसे हमने कहा ना, पाराशर मुनि के यहाँ अगर जन्म लेंगे तो व्यासदेव ही होंगे फिर वो, है ना। तो ऐसे घरों में इसीलिए ना अब लोग फिर आती संसारिक चर्चाएं हम लोग जब देखते हैं तो बोले कि अरे उनकी तो क्या बात है, उनके तो दोनों पेरेंट्स वो इतने क्वालिफाइड हैं और इतना पैसा है, उनका बच्चा तो कैसे भी करा लेंगे। बाबूजी को कौन समझाए कि उनके घर में जो जन्म लेने वाला है वो साधारण नहीं है, उसने पहले ही इतना बटोरा है कि वो वहां तक पहुंचे, ठीक है, इसीलिए भगवान ने उसको वहां तक भेजा है। तो उसकी बुद्धि और सब उसी प्रकार की हो जाती है। उसको हम लोग बहुत हमारी साइंस की भाषा में जेनेटिक्स और इनसे सबसे एक्सप्लेन करते होते हैं, लेकिन उसी को वो जेनेटिक्स क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि उसने पीछे उन जेनेटिक्स के लिए वर्कआउट किया हुआ है ना, तभी भगवान ने उनको, तो ऐसे जन्म को भगवान ने क्या बोला कि ऐसा जन्म दुर्लभ से भी दुर्लभ है। मतलब जो योगी जिसका बुद्धि एकदम टिका हुआ है, जो भगवान के मार्ग में बढ़ा है, उसके घर में जन्म लेना दुर्लभ से भी दुर्लभ है। और ऐसे बच्चे को जो इनके घर में जन्म लेता है, उसे पैदा होते ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। मतलब एक बढ़िया बीज, एक बढ़िया खाद में, एक बढ़िया जमीन पे बढ़िया पोषण के साथ जब बोया जाता है तो उसका फल कई गुना बढ़िया होगा, ठीक है। तो फिर से सवाल पूछते, स्वर्ग जाएंगे? ये दुर्लभ वाला है, बोले तो आगे भगवान बता रहे हैं, देखो, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यत ते चा ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। तो ऐसे जन्म को पाकर वो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त कर लेता है। जब उसका ऐसे किसी सिद्ध पुरुष का जन्म हो जाएगा तो वो जहां पे था वहां से उस चेतना को आगे बढ़ा देता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वो आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे क्या कहा गया? पौर्वदेहिकम और बुद्धि संयोगम, ये दो शब्द हैं। तो क्या है कि जो संसार से विरक्त है,
वो उन्हें स्वर्ग में नहीं जाना पड़ता। तो स्वर्ग में जाना ये एक फैसिलिटी नहीं है, ये कष्ट है। ठीक है, क्या है ये, हम लोग भ्रमित रहते हैं, हम लोग भ्रमित रहते हैं। ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं उनमें ब्रह्मलोक इस प्रकार से ब्रह्मलोक तक वापसी है। ठीक है, अगर आप ब्रह्मलोक तक जाते हैं तो आपको वापस आना पड़ता है। उसके बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड क्या है, भगवत धाम है, जिनके अभी हमने नाम लिए, है ना। यहाँ से फिर वापसी नहीं है, यहाँ से वापसी होती है। हम लोग कभी सुंदरकांड चर्चा करेंगे तो वहाँ पर इसकी चर्चा है और हम लोग जरूर इस पर बात करेंगे। वहाँ से वापसी होती है कैसे, भगवान आए तो हमें भी आना है। फिर भगवान जब भी आते हैं ना तो अपने निज परिकर के साथ आते हैं, दास दासियों के साथ आते हैं। जो वहाँ फैसिलिटी रखते हैं वो सारी फैसिलिटी लेके आते हैं पूरी। ठीक है, इसीलिए कोई भी जो धाम है आपका वो पृथ्वी का पार्ट नहीं माना जाता, लोग भूल करते हैं। ठीक है, और वहां पर जब आप देखते हो तो वहां पे बहुत सारी अलौकिक चीजें मिलती हैं। जब उनका साइंटिफिक विश्लेषण होता है तो वहां पे एलिमेंट्स डिफरेंट मिलते हैं, वहां पे ऊर्जाएं डिफरेंट मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली वो यहाँ का पार्ट नहीं है, वो भगवान वहां से लेके आते सारा। उन्होंने अपना क्रिएट किया, बोले हम तुम्हारे दिए हुए बिस्तर पे नहीं सोएंगे, तुम्हारा दिया हुआ खाया नहीं खाएंगे। ठीक है, सब हम अपना गाय बछड़ा भी लेके आते हैं। वो बोले हमारे साथ जो बछड़ा वहां खेल रहा है तो वही खेलेगा यहाँ पे। ठीक है, कोई चेंज नहीं है उसमें। तो भगवान अपनी पूरी सुविधा के साथ आते हैं, इसलिए वो जो भी रहता है भगवान, पहले भी चर्चा कर चुके हम लोग, आगे पिछले अध्याय में हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि जो भी है वो क्या है, वो सारा का सारा जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है और मेरे संबंधित है, वो सब क्या है, दिव्य है। वो साधारण बुद्धि से समझने योग्य नहीं है। तो वो यही बात कह रहे हैं। तो जैसे ही आता है बच्चा यहाँ संसार में, उसे अनायास ही पूर्व जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है। और अगर किसी को बाई चांस चलते चलते रास्ते पे नींद आ गई, जैसे ये ऐसा हुआ, रास्ते पे जा रहे थे और हमको किनारे नींद आ गई, सो गए, उठाएंगे तो क्या होगा, रास्ता तो वही रहेगा, सामने है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, तो हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें जितनी पिछली पढ़ाई आपने करी है वो पढ़ाई आगे आपको यूज होने लगती है और उसको आप यूज करके बड़े बाबू बन जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़े बाबू बनने वाला रास्ता है। आगे क्या कहते हैं, यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरुनंदना है। यततो चा ततो भूया मतलब वहां उसको पूर्वजन का बुद्धि संयोग मिल गया और उस संग के मिलने की वजह से जो उसके पास था वो एम्पलीफाई हो जाता, कई गुना बढ़ गया। कई गुना बढ़ने से वो और सिद्ध होने के लिए विशेष यत्न करना शुरू कर देता है और इस मार्ग में और तेजी से आगे बढ़ने लगता है। तो भगवान क्या कहते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यावशो अपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अपने पूर्वजन्म की दैवी चेतना से वो न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है और ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। यानी उसे किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वो तो प्रारंभिक अवस्था थी। अब वो रास्ते में सोया था ना, पहली वाली स्टेज पर सोया नहीं था, तो उतना तो पार कर लिया है, तो उसको अब जरूरत नहीं है। और ऐसे में वो चाहे या ना चाहे, उसकी मर्जी नहीं भी है तो भी उसको आगे ही बढ़ना है, क्योंकि उसको आगे का ही रास्ता दिख रहा है, पीछे तो जा ही नहीं सकते। अब पीछे जाने वाला मामला बंद हो गया है। तो ऐसे क्या है, इस प्रकरण, अब हम लोग देखें कि इस प्रकरण में अर्जुन का क्या प्रश्न था कि साधन में लगा हुआ शिथिल प्रयत्न वाला व्यक्ति कौन अटका, जो आलसी हो गया, जिसने असावधानी कर दी, वो अटका। और अंत में योग से विचलित हो जाए तो उस योग उसको कौन सी गति मिलती है, यानी वो पतित तो नहीं होता। तो भगवान ने सारे जो है इस श्लोक में अलग अलग लेवल की, जहां जहां पे आपको असावधानी हुई, अलग हुए, वहां पर बता दिए। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो लास्ट में है, जो लोग योगा रुरुक्ष से योगा रूढ़ तक पहुंच गए हैं,
तो योगारूढ़ जो है वो ऐसी स्थिति में रहते हैं जिनको अपने आप ही ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और उन्हें किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं रहती। तो हम लोग मोटा तौर पे देखेंगे समराइज्ड वे में क्या है कि जिन्होंने थोड़ा अभ्यास किया उनका क्या हुआ, वो पवित्र आत्माओं के साथ लोकों में आनंद लेंगे। ठीक है, यानी स्वर्ग जाने वाले हैं ये जिन्होंने प्रारंभिक अवस्था में थे, और उसके बाद सदाचारी धनवानों के कुल में जन्म होगा। लेकिन जो लोग उस रास्ते पे आगे बढ़ गए तो उनका जन्म कहाँ होता है, महान योगियों के कुल में जन्म होता है, और वो स्वतः ऐसी स्थिति में होते हैं कि उसके बाद की वापसी नहीं होती है। तो ऐसे उन्नत योगियों के लिए किसी भी वैदिक अनुष्ठान को नहीं करना पड़ता। यह बात भागवत पुराण में चर्चा की गई और ये लिखा गया, अहोबत स्वपचो तो गरीयान यंजिन्हवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तपेस्तु तपस्ते जुहुवो सस्नुरार्या ब्रह्मानुचार सूर्णाम गृणन्ति। वो हे भगवान जो आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन भी कर चुके होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग स्टोरी सुनते हैं ना, ये रैदास जी थे, गंगा जी के किनारे रहते थे, लेकिन वो कभी गंगा में स्नान करने नहीं जाते थे। ठीक है, जबरदस्ती कोरिलेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में उनकी स्थिति है वो सारा तीर्थ स्थान और यज्ञ और ये सब उनका पहले हो चुका है, वो स्टेज को पार कर चुके हैं। ठीक है, तो जो हम लोग व्यवहारिक दृष्टि से देख रहे हैं ना, हमें लगा अरे यार बताओ ऐसे व्यक्ति को कैसे भगवत प्राप्ति हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है। तो वो जो ये वाले हैं जिनकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है और वो लास्ट स्टेज में है, योगा रूढ़ स्थिति में है, उनके लिए फिर कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर, जैसे हम लोग प्रश्न कर सकते हैं कि अभी तो आप बोल रहे हो कि वो योगियों के यहाँ जन्म लेते हैं, तो प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यप के यहाँ जन्म क्यों लिया, है ना, है हम लोग कर सकते हैं ना प्रश्न। तो भगवान की स्पेशल इच्छा को पूरा करने के लिए भक्त ऐसे परिवारों में आते हैं क्योंकि वो लीला कंप्लीट करानी है, और वो क्या है, वो ऐसे हैं जिनकी अभी बात हो रही है यहाँ भागवत पुराण में कि उनको कहीं भी आप जन्म लेंगे वो वैसे ही बढ़ेंगे, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो किसी कुल में जन्म लेंगे, वो सिर्फ उस लीला को कंप्लीट करने के लिए हो रहा है। तो वो एक तरह का एग्जाम्प्टेड एग्जाम्पल है, उसको हम लोग को कॉमन एग्जाम्पल नहीं मानना चाहिए। तो क्या कहते हैं, इसलिए प्रयत्नात् यत्मानः तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। तो जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। मतलब जो समता चाहता है, जो व्यक्ति पूरा कठिनता से सब चीजों का पालन करते हुए, यानी भगवान ने जो कहा ना कि राग द्वेष हर्ष शोक इन सब में नहीं फंसता, जो हमेशा सम रहता है, ऐसा व्यक्ति प्रयत्न पूर्वक, मतलब क्या कह रहे हैं, प्रयत्नादतम आनस्तु, प्रयत्न पूर्वक उस काम को करे कि उससे विचलित ना हो, जिसको तीव्र उत्कंठा रहे, परमात्मा की तरफ जाने की तत्परता रहे, वो उसका ये तत्परता दिन प्रतिदिन उत्साह बढ़ता रहता है, साधना में निरंतर सजगता बनी रहती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है और कहाँ पहुँचता है, वो भगवत धाम को पहुँचने लगता है। तो भगवत गीता में आगे अगले अध्याय में हम लोग इसको पढ़ेंगे, वहीं का श्लोक है ये शाम तंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़वता। अनेक जन्मों तक पुण्य कर्म करने से जब कोई समस्त कलमश तथा मोह में द्वंद्वों से मुक्त, पूर्णता मुक्त हो जाता है, तब भगवान की दिव्य भक्ति, दिव्य प्रेमा भक्ति में लग पाता है। तो जो हमारा काम है, अगर हम लोग पहले से ही भक्ति में लग जाएं तो यह स्वतः होने लगता है। इसकी चर्चा और आगे के अध्यायों में भगवान करते हैं। तो क्या है कि जब उसको अच्छे कुल में जन्म मिलेगा तो वो पुरानी स्थिति तो नहीं आएगी, साथ में
जो बचे हुए पाप हैं उनको वो निपटा डालेगा। और इस जन्म में क्योंकि वो सम स्थिति में रहता है तो कोई पाप नहीं करता, तो वो हम लोगों ने पहले चर्चा की थी, वो विगत कल्मश हो जाता है। कल्मश तो पहले ही खत्म हो गए थे, अब कल्मशों से दूर हो गया। आगे भगवान बता रहे हैं, तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिका कर्मभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। कैसे? योगी पुरुष तपस्वी से ज्ञानी तथा ज्ञानी से सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। तो यानी जो हमारी निचली स्टेज है वो क्या है? सकाम कर्मी। सकाम कर्मी मतलब हम किसी इच्छा से कोई कार्य करें, ये निम्नतर लोएस्ट स्टेज है। इसके बाद में तपस्वी आते हैं, इसके ऊपर हैं, जो सब चीजों को छोड़ करके तप करने चले गए हैं, जिन्होंने कुछ अपने लिए संकल्प लिया हुआ है, उनसे भी ऊपर योगी है। ठीक है। अब वो भक्ति योग के मार्ग में तो भक्ति योगी है, वो ज्ञान के मार्ग में तो ज्ञान योगी है, कर्म के मार्ग में तो कर्म योगी है। लेकिन तो अर्जुन को क्या कह रहे हैं? तुम सभी प्रकार से योगी बनो, आप तपस्वी मत बनो, आप सकाम कर्मी मत बनो। तो इसमें क्या है कि जो ये तपस्विभ्यो अधिको योगी बोलने का तात्पर्य है वो है कि आप सम हो जाइए, रिद्धि सिद्धि को पाने की इच्छा नहीं करिए, प्रतिष्ठा आदि को पाने की इच्छा नहीं करिए, दुश्मन और मित्र के साथ एक जैसे हो जाइए, सारा आप में समता का समावेश हो जाना चाहिए। तो आपको कुछ भी मिले, कर्म अधिको योगी, या कुछ भी मिले, किसी प्रकार से प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, सम्मान मिले, उन सब से आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आगे भगवान बता रहे हैं, सब लोग अधीर हो रहे हैं, मैं जल्दी से ये वाला अध्याय आज वो कंप्लीट करना चाहता हूँ। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सा मे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से, अब वो बता रहे हैं कि योगी बनो, लेकिन कैसे योगी? अर्जुन को पहले उन्होंने बताया क्या योगी की क्या क्वालिटीज होती हैं, भगवान ने बताया कैसे बन सकते हैं। फिर आगे क्या बोले कि वो तपस्वी से कैसे बेहतर है। फिर लास्ट में फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि तुमको सकाम कर्मी नहीं बनना, तुमको तपस्वी नहीं बनना, तुमको योगी बनना। अब बता रहे हैं लास्ट श्लोक में कि तुमको कैसा योगी बनना है। तो समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मेरे अंतःकरण में, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो इसमें भगवान क्या बताना चाहते हैं? भगवान ये बताना चाहते हैं कि पूरी तरह से श्रद्धा पूर्वक आपको भगवान पर आश्रित हो जाना है और उनसे जुड़े रहना है। और जो लोग ऐसा करते हैं वो सबसे ऊपर माने जाते हैं, भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। और ये किसका मत है? कह रहे ये मेरा मत है, मतलब भगवान का मत है, भगवान का अपना स्टेटमेंट, अपना प्रॉमिस है। तो अगर भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ठीक है, मानने वाली बात है ना। ठीक। तो भागवत पुराण में क्या बोला गया? बोला गया है, या येषां पुरुषं साक्षादात्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद भ्रष्टाः पतन्ति तदा। जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता, अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिर जाता है। और सर्वोच्च दशा जो है वो किसको मिल सकती है? सिर्फ और सिर्फ भक्त को मिल सकती है। और ये श्वेताश्वर उपनिषद से श्लोक है, जिसमें ये कहा गया है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। तो आपको शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता उसके लिए नहीं है। ठीक है, आपको श्रद्धा करने की आवश्यकता है। तो मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है, बोले ठीक है अब रामचरितमानस हमने खरीदी थी, भगवत गीता खरीदी थी, कोई फायदा नहीं, उसे किनारे रख देते हैं। इनकी आवश्यकता पड़ती है श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए। तो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए। श्रद्धा बढ़ जाती है तो उन शास्त्रों की आवश्यकता उतनी नहीं रह जाती और सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो शास्त्रों में जो लिखा है उनका जो
समराइज वो है, तत्व है, वो आपके हृदय में स्वतः प्रकाशित हो जाता है, क्योंकि आप भगवान के अनुगत्य हो गए। तो छठे अध्याय में हमने क्या सीखा? ध्यान करो, ठीक है। लेकिन ध्यान में कितनी सारी कठिनाइयां हैं, ये भी समझ गए। अर्जुन ने क्या कहा? मेरे बस का नहीं है। तो क्या हम लोग कर सकते हैं? प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन हमको मतलब अब यहाँ पर दो सवाल हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, पर अगर अर्जुन ने मना कर दिया तो संभव है कि हम लोग कर ले जाएं। नहीं है, कोई बात नहीं, इस सवाल का जवाब आगे आगे के उसमें चैप्टर्स में आ जाएगा इस सवाल का जवाब, ठीक है। ये जो योग था, भगवान ने क्यों बताया? मतलब नहीं कर सकते तो क्यों भगवान ने बताया? ये इसलिए बताया भगवान ने ताकि योग क्या है इसका कॉन्सेप्ट अर्जुन को और उसके बाद में हम सारे कलयुग के लोगों को बन जाए, ठीक है। फालतू की एक्सरसाइज अड़ंग बड़ंग ना करें, हैं, उनसे भगवान नहीं मिलते, ये समझ जाएं। लेकिन ये हजारों साल की प्रक्रिया है, मन को कंट्रोल करके और उस जगह तक ले जाना। ये हम नियम ही नहीं पूरे होंगे इस जीवन में। आप आहार प्रत्याहार धारणा ये सब तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो ये वाला इसलिए बहुत ही दुर्गम रास्ता है और ये कलयुग के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो आप प्रयास जरूर कर सकते हैं, पर प्रयास के बाद अटकने की संभावना 100% है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक। तो भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब होता है भगवान की सेवा करने, भज धातु से भक्ति बना। तो भगवान की सेवा जो जिसमें आपका अपना भौतिक लाभ की इच्छा ना हो, वही भक्ति है, ठीक है। तो आप सेवा किसी प्रकार से कर सकते हैं। तो अब जो है ये हम लोग समझ लेते हैं कि छठे अध्याय तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ये हमारा 6 का बंच जो था, ये अपने बारे में जानने का था। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा कि बाकी चीजों के बारे में कैसे जानेंगे, और फिर लास्ट में आएगा भगवान के बारे में जानना और इस संसार से मुक्त कैसे होना है। तो 6 में हमने सीखा कि अर्जुन विलाप कर रहे थे, हमारी सबकी विलाप की स्थिति है। दूसरे अध्याय में अपने को पहचानना। तीसरे में कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को फिर हमने समझा और कैसे करना चाहिए, उनसे क्या परिणाम मिलेंगे 5वें अध्याय में समझा। और ध्यान, अपने आत्म स्वरूप को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये छठा अध्याय था, ठीक है। तो आज आप लोगों ने पूरी मेहनत के साथ 6 अध्याय समाप्त किए हैं। इसको हम लोग बिल्कुल छठे अध्याय को बिल्कुल एकदम स्वीटली तेजी से देखें तो 1 से 9 श्लोक में हमने देखा अष्टांग योग में प्रगति कैसे करते हैं। अष्टांग योग का अभ्यास 10 से 32 में सीखा। मन पे नियंत्रण क्यों और कैसे करें, ये हम लोगों ने 35 और 36 में सीखा। फिर अर्जुन ने सवाल किया कि असफल योगी की क्या गति होती है, और भगवान ने फिर उसका उत्तर दिया। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन सा होता है, ठीक है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। सब संतों की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की, वृंदावन धाम की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की, चित्रकूट धाम की जय। गंगा मैया की, यमुना माई की, सरयू मैया की, गौ माता की, समस्त वैष्णवों की, सभी भक्तों की, यहाँ पर उपस्थित सभी भक्तों की जय। ऑनलाइन भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री